नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से आपने आज एग्ज़ाम दिया होगा अपना सीईटी का, तो इसी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य जो क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग एक की है जो ऑफिशियली जारी हो गई है। ऑफिशियली मतलब डायरेक्ट अपने। हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वर्ध कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास की खास इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि आज ही के दिन सीईटी सीनियर लेवल के 2 पारी के एग्ज़ाम हुए हैं। तो उस एग्ज़ाम की जो की है उसके बारे में एक तो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हम बात ये करेंगे कि आज इस एग्ज़ाम में कितनी परसेंटेज रही, कितने मतलब स्टूडेंट परसेंट रहे और क्या मेरिट रहने वाली है, यानी क्या मेरिट रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे ऑफिशियली आंसर की तो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त जो अपने क्लासेज होती है उनसे जो की है रिलीज हुई है, डाउनलोड कर लीजिएगा। हूबहू वैसी ही है, एक आध फर्क होता है। तो मैं आपको ये यहाँ पे जो आंसर की बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसको अपने बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर ये है आपके आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी सीईटी का एग्ज़ाम जिनके फर्स्ट शिफ्ट में था उनका ये एक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आंसर की। तो पूरे तो मैं यहाँ पे 150 क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन करने करवाने वाला हूँ। ये आप डायरेक्टली मेरे इस वीडियो के लिंक से डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। मैं दोनों आपको लिंक यहाँ पे दे दूंगा, दोनों शिफ्ट की जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद इसके बाद जो अपनी जो महत्वपूर्ण अपडेट जो चीज़ें हैं थिंग्स वो आपको बताना वाला हूँ। फिलहाल जैसे आप कुछ एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आज की मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न था कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में क्या संशय होने से पीलिया होता है, तो इसका आंसर है बिलिरुबिन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन था कि कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका जो आंसर है वो लेजर प्रिंटर। इसी तरह से यहाँ पे दिया है कि डोमेस्टिक सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये इस तरह से आपकी टोटल पूरी आंसर की है जो यहाँ से वैसे आपको बता देते हैं कि ये जो आंसर की है वो लक्ष्य क्लासेस की ओर से जारी की है, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। बात करते हैं आपके काम के हिसाब से, तो आप ये की बिल्कुल मैच कर सकते हैं। लगभग 80 90 90 से ऊपर मतलब लेवल का ये क्वेश्चन है। ज़्यादा एक आध क्वेश्चन होगा ऊपर नीचे होगा, बाकी ये एकदम सही सटीक आंसर की हो सकती है आपके लिए। तो टोटल 150 पूरे क्वेश्चंस है और पूरे क्वेश्चंस का ये जो सॉल्यूशन है मतलब आंसर की है वो आप देख लीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दी फर्स्ट की, ठीक है ना। इसमें आपके मैं आपको बता देता हूँ पूरे मिलाकर 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले आंसर की आपको पूरी बता देता हूँ। जैसे 140 यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे 150 तक, ठीक है ना। तो अब इसी तरह के दूसरी की के बारे में जैसे बता देता हूँ। ये अपने सेकंड पेपर की थी, तो मतलब सेकंड शिफ्ट की थी। कैलाश सांकला संबंधित है। इसका आंसर था आपको बताओ तो बाघ संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था, बहुत ही इजी वाला वैसे पेपर था। पेपर की जैसे अगर मैं बात करूँ के तो एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पेपर एज ए लेवल ही था। इसमें जैसे ग्रेजुएशन लेवल का जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ज्यादा वेटेज रखा गया था जीके का, लेकिन इसमें जीके का भी रखा गया, लेकिन मान लीजिए कि ज़्यादा जीके नहीं है, बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। रीजनिंग है, मैथ्स है और इसके अलावा इंग्लिश है, तो साइंस है, ये भी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए देखो आपको ये आंसर की और ये पैटर्न इसलिए समझना है क्योंकि नेक्स्ट आपका जो कल की डेट में एग्जाम होने वाला है और जो 11th को होगा, तो हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें हैं वो हेल्पफुल समझ में आ जाए। तो ये पूरी आंसर की है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप बिल्कुल देख लीजिएगा निश्चिंत होके। ये पूरी आंसर की आपको इस वीडियो के लिंक की पीडीएफ से डाउनलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मैं पहली चीज यहाँ पे बताऊँ कि आज का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। इस एग्जाम की जैसे बात करें तो एग्जाम लगभग 11 सेंटर पर हुआ था, ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग अगर शिफ्ट की बात करें हम, तो मॉर्निंग शिफ्ट शिफ्ट के अंदर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल है वह परसेंट कितने रहे थे स्टूडेंट, तो परसेंट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट रहे थे 70, ठीक है ना। यानी
ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम था उसमें ज़्यादा एब्सेंट थे, लेकिन इसमें एब्सेंट है वो बहुत कम रखा गया, यानी लगभग हम बात करें तो यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया रखा गया है, लगभग 30% ही एब्सेंट रहे, बाकी मतलब 70% हैं वो प्रेजेंट रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो संभावना है कि मेरिट थोड़ी अच्छी खासी जाने वाली है। इसी तरह सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 73% जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट हुए हैं। इस तरह से अलग-अलग यहाँ पे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जा सकता है कि किस जगह से कितने कैंडिडेट बैठे गए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे अलग-अलग जयपुर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सेकंड पारी में बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर बात करें यहाँ पे भी जयपुर में है। तो अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है ना, इस सीईटी के एग्ज़ाम के जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, तो प्रेजेंट ज़्यादा रहे हैं, तो इस तरह से मेरिट है वो अप जा सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें एज ए कैलकुलेशन के तौर पे आपको एक बोर्ड पे बता देता हूँ, ताकि आपको और ईज़ी रहे। तो देखते हैं आपको, वैसे आप ये वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी हेल्प में काम आ जाए। बात करते हैं कुछ मेरिट रहने की क्या अनुमानित रह सकती है, वो देखते हैं। तो जैसे अब बात करते हैं कि क्या मेरिट रहेगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपनी जो फर्स्ट पारी थी और सेकंड पारी थी, तो दोनों पारी में लगभग 70 और 73% रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रेजेंट स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये पहली बात तो ये है कि मेरिट है वो थोड़ी अच्छी खासी जा सकती है। अब बात ये करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है ना? पेपर का लेवल कैसा था? जैसे ग्रेजुएशन की बात करें तो ऑलरेडी उनका तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, उसकी मेरिट कम जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो प्रेजेंट भी ज़्यादा है स्टूडेंट, तो इस तरह से इनकी जो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं दोनों का, तो इस हिसाब से ये पेपर अपने हिसाब से था, थोड़ा लेवल का पेपर था, लेकिन मेरिट ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा प्रेजेंट हुए हैं, तो ये मेरिट है वह 60% की लगभग जा सकती है। यानी 60% की अगर जैसे मैं बात करूं, तो जैसे बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, 150 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन से वो कितने नंबर का था, 2 नंबर का। तो इस तरह से ये कितने नंबर का मतलब हो गया, 300 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी, ये एग्जाम 300 नंबर का होगा। अब 300 में से आपको 60% लाना है। कितना लाना है, बात करते थे यार, 60% लाना है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कितनी आएगी, 180 नंबर के आसपास आने चाहिए, तब जाके हम श्योरिटी है कि आपके इस एग्जाम के अंतर्गत पूरी तरह से डेफिनेटली आपका ये जो क्वालिफाई हो सकता है। यानी आपको लगभग 60% नंबर लाने हैं। कितने लाने हैं, 60% लाने हैं। और 60% के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 180 नंबर है, वो अगर आपके आ जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है ना, तो श्योरिटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप क्वालिफाई हो। तो ये एक था कैलकुलेशन की आपकी जो मेरिट है वो कैसी रहने वाली है। बाकी देखेंगे अपनी फिफ्थ जो डेट को जो एग्जाम होने वाला उसको देखकर, और 11th को देखकर पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा कि संभावित मेरिट क्या रहेगी। लेकिन फिलहाल तक तो आपको अगर पेपर का लेवल और परसेंट देखे स्टूडेंट के हिसाब से है, तो लगभग 60% रहने वाली है ओवरऑल मेरिट, ठीक है ना? तो ये थी आज की क्लास। तो कैसी लगी जरूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।